बच्चों आज हम कक्षा 7 के कार्यपत्रक 2 को डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक हिंदी विषय पर है और जो जिस कविता से लिया गया है उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कार्यपत्रक 17 सितंबर 2020 का है। सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। आओ बच्चों कार्यपत्रक को पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। बच्चों, हम भाग 1 जो कि कार्यपत्रक 1 में हम पढ़ चुके हैं। अब कार्यपत्रक 2 में हम भाग 2 को पढ़ेंगे। अब हम कविता को पढ़ते हैं, जो भाग 2 की जो आगे की कविता है। सवर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखिए बच्चों, ये कविता, इसका सार नीचे दिया गया है। भावार्थ: कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के लिए है। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो कुछ पंक्तियाँ थी इसका भावार्थ था। अब इसी भावार्थ पर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको देने हैं। आइए जाने हमने क्या सीखा, हमने इस कविता से क्या सीखा उसको जानते हैं। हम उनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुल मिला के 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो पहला जो प्रश्न है वो है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं। जो पक्षी होते हैं उनको हम जंजीरों में बांध देते हैं, चाहे वो सोने की हो, ठीक है ना। तो वो क्या भूल जाते हैं, वो चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। देखिए, पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। तो ये पहले का आंसर है बच्चों। अब जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर क्या है, पक्षियों के क्या अरमान थे। जो पक्षी है उनके क्या अरमान होते हैं। तो यहाँ जैसे कविता में लिखा हुआ था, पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं, कि वो बने ही ऐसे है कि उसको खुले आकाश में उड़ना है। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। यह है आपका प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी का क्या सपना देखते हैं। मतलब पिंजरे में अगर पंछी कैद है तो वो क्या सपना देखते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते हैं। अगर कोई पंछी पिंजरे में कैद हो जाता है तो सपना देखता है कि काश मैं भी आसमान में खुले आकाश में घूमूं और जो हम पेड़ों को जो ऊंची ऊंची शाखाएं है उन पर झूला झूलूं। तो यह तो उनका बस सपना ही रह जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो पिंजरे में कैद है। अब प्रश्न संख्या 4, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। पक्षी अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। यह उनकी पक्षियों की इच्छा है। अब प्रश्न संख्या 5, हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। देखिए, जैसे हम पक्षियों के लिए भोजन पानी और रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। हम अगर कोई पक्षी अगर घायल हो जाता है तो उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे 5 प्रश्न थे आपके।
तो आज की वर्कशीट में बच्चों बस इतना ही है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।